वो सोए रहते थे जब, तो फिर मैं देखता था मजे में। हाँ। नमाज में देखता था, नमाज जब पढ़ते थे। तो ये सब सारी चीजें, लेकिन आखिरी दिनों में जब वो कैंसर उनको डायग्नोस हुआ था, तो फिर वो सारी चीजें थी। जब उनके साथ बहुत करीब हुआ, मैं बहुत करीब हुआ, तो मैं बोलता पूछता था अबू कि आप कभी मुझसे नाराज तो नहीं हुए ना? तो बोलते हैं अजीब बात करते हैं मियाँ आप। अच्छा, ऐसे बोलते? हाँ, ऐसे बोलते थे। अल्लाह ताला बेटा तुमको इतना देगा कि तुम समेट नहीं पाओगे। इस तरह की दुआएं वो माँ बाप से मिल जाए। सारी बात है कि बड़ों की दुआएं आपको मिलती हैं और आप, मैं यकीन करें जी, अब मुझे लगता है सर पे से छत उड़ गई। बिल्कुल सारी चीजें, सब कुछ है, अल्लाह ताला ने सब कुछ, परवरदिगार ने बहुत इज्जत दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। लेकिन मैं वही सोचता हूँ कि अब जो हकीकी शेयर करने वाले लोग थे वो दुनिया में नहीं, वो दुआएं नहीं मिल रहती ना, जो माँ बाप की दुआएं आपके साथ। हम बहुत कुछ कह देते हैं अपने पेरेंट्स को, मेरे साथ भी होता है, मैं भी अपने अम्मी डैडी को बहुत कुछ बोल देती हूँ, लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं कि यार लाइक वो लोग फिर से वैसी हक करते हैं, वैसी प्यार करते हैं, वैसी आपको अपनाते हैं। और जाहिर है ये बड़े, हमेशा अपने शो पे आप लोगों से भी बोलती हूँ कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो आपके सास ससुर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके माँ बाप हों और आपके बड़े बहन भाई। ये अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत रिश्ते दिए हैं कि हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपके सास ससुर आपके साथ रह रहे हैं तो उनको भी अपने माँ बाप का दर्जा दें, उनको भी ये समझें कि वो आपके माँ बाप। जिस वक्त आप ये सोच लेंगे ना कि कोई बात नहीं, मेरे फादर भी तो मुझे ऐसे बोलते थे, मेरी मदर भी तो मुझे ऐसे बोलती थी, अगर उन्होंने बोल दिया तो क्या हुआ, जिस दिन आप ये चीज सोचेंगे ना, हर चीज सॉल्व हो जाएगी और आपको वही लोग आप बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगेंगे। वही मैंने एक छोटी सी बात बोली ना कि वो एक जुमला था कि पूरी हुज्जत तमाम जिंदगी की, इज्जत करोगे इज्जत मिलेगी। जी हाँ, तो वो इतना वो इम्पोर्टेंट था मेरी लाइफ के लिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने कभी अपने किसी बड़े से खानदान का हो बदतमीजी नहीं की। हालांकि गलत बोल गए लोग, उसको मैं बाद में उसको पछतावा भी हुआ इस चीज का, लेकिन मेरा दिल बड़ा इत्मीनान रहा कि मैं उठ के चला गया हूँ वहां से कि कोई मुंह से लफ्ज ना निकल जाए, लेकिन बदतमीजी में नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का मुझे बड़ा इत्मीनान है जी इस लाइफ के साथ लेके। और जाहिर बात है उन्हीं सब चीजों, उन लोगों को देखें बाद में उस चीज को एडमिट कर लेते हैं तो वो उसका एहसास होता है कि यार मैंने इससे गलत किया, तो वो और उनकी मोहब्बत जो है ना और डेवलप हो जाती है और मैं इत्मीनान में हो जाता हूँ। अच्छा, हम आते हैं ड्रामों की तरफ जरा थोड़ा सा कि फिर आपने ड्रामों में माशाल्लाह काम करना, अब तो एक के बाद एक ड्रामा आ रहा है और जबरदस्त आपका कैरेक्टर होता है। तो अभी हम आगे और कौन से ड्रामे देख रहे हैं, मुझे बताएं कि इसका मतलब है कि आपके अंदर जरासीम थे एक्टिंग के, है ना? बस देखे ना, फन आपके मन में, हाँ, पता नहीं होता किसी जमाना मौका फराहम करे तो अब आपको किस अंदाज से किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, यही आपकी फनकारी है। अब ये नहीं है कि आप एक्ट करके ही वो टीवी ड्रामे के लिए आप उसको एक्ट करें, हम वी आर ऑल एक्टर्स, अपनी अपनी अदाकारी हम हर जगह निभा रहे होते हैं। सही बात है, सब ड्रामेबाज दफ्तर में भी, रोड पे भी, गाड़ियों में भी, घर में भी, ठीक है ना? कुछ कम कुछ ज्यादा। और वो तमाम चीजें जारी बात है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके मौजूद है, वो जरासीम तो मौजूद है ना, उससे कतई नजर के मतलब नहीं है। समझ में देखिए, एक नॉर्मल आदमी, एक एबनॉर्मल आदमी, नॉर्मल आदमी हमेशा रिएक्ट करेगा, एबनॉर्मल आदमी रिएक्ट नहीं करेगा, उसका कोई पैरामीटर नहीं होता, किसी भी वक्त कुछ रिएक्ट कर सकता है। तो नॉर्मल आदमी रिएक्ट उस वक्त करता है जब उसका लेवल उससे क्रॉस करे। You got my point? बिल्कुल बिल्कुल, समझ ये चीज होती है। एक कॉलर है, इनको भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और क्या, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर बोलने पहले, ये तो टिकट है मेरे शो का। सुबह खैर, सुबह खैर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं हिना बात कर रही हूँ, आपकी आवाज से हिरा बात कर रही हैं? हिना हिना हिना, अच्छा हिना जी। हिना कैसी हैं आप, ठीक ठाक है? जी जी बिल्कुल ठीक। क्या कर रही थी हिना, नाश्ता कर लिया? जी मैं क्या कर रही थी, मैं हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ हैं? आप मुझे बताएं, आपने नाश्ता कर लिया? जी नहीं, अभी नहीं किया। क्यों, अब तो इतना टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता नहीं किया? कौन सुबह पहले उठा था, आप उठे थे आपके हस्बैंड उठे थे? जल्दी बताओ। हस्बैंड। देखा, ये आई, हस्बैंड ने आपको उठाया था? जी जी। क्यों, आप क्यों सोती रह गई, ये बताएं जरा। रोजाना गई? रोजाना गई, हस्बैंड उठाते हैं आपको?
जी चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स किया करो, हस्बैंड को मौका दो। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और आपके गेस्ट भी अच्छे हैं। ठीक है, इनके ड्रामे काफी देखते हैं हम लोग। अच्छा, और बहुत अच्छे ड्रामे ये करते हैं, बहुत अच्छे रोल करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू है ना, थैंक यू सो मच जी। अदनान, आपके कौन उठता है पहले? दोनों साथ तो नहीं उठ सकते, ऐसा नहीं होता, किसी एक 3 अलार्म। अच्छा, एक टीवी का अलार्म, सही है, एक अपने मोबाइल का अलार्म। हाँ, तुम हर जगह नाजिया को बचा जाते हो वैसे। एक मोबाइल का अलार्म और एक कौन सा अलार्म, टाइम पीस वाला। अच्छा, जब वो तीनों एक साथ बजते हैं तो दोनों की आंखें खुलती है, दोनों एकदम से चलते होंगे उस पर। लेकिन सही बात बता दो, नाजिया को बच्चे भी उठ जाते हैं। अच्छा, साथ में ही बच्चे भी साथ में उठ जाते हैं, सही सही। वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं होता अगर हस्बैंड वाइफ को उठा रहे हैं या हाँ, नो, कोई इशू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो तो आपकी दोनों एक दूसरे की जिंदगी में शामिल है ना। हाँ, बिल्कुल। तो एक जान दो, क्या गालिब क्या कहते हैं, एक जान दो गालिब, बिल्कुल। तो वो वाली बात होती है कि अब तकलीफ एक को दूसरे को भी होनी चाहिए। जी हाँ। तो जब ये तमाम सिलसिले शुरू हुए, और फिर मैंने एक बात की जिया कि 100% कोई नहीं है, नहीं होता, ठीक है ना। जो थोड़ी बहुत बदमज़गियाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े, वो उसके पीछे उसके पसे पर्दा जो चीज होती है वो आपकी मोहब्बत होती है। वरना हर रास्ते चलते आदमी से बंदा लड़े, हाँ। तो वो अब नॉर्मल हो जाएगा। इसमें कुछ लोग भी आ जाते हैं। हाँ, ये 3% लोग भी तो होते हैं जो लड़ाई करवाते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? यही चीज ड्रामा में है तो ना। बहुत होते हैं, देखें। अब वो चीजें जो होती हैं को मकर जिसको कहते हैं ना, वो उसी से आगे चीजें मकरू बनी। ये इंसान का पैरामीटर बिल्कुल वहां से उठा के यहाँ तक पहुंच, ये जो चीजें होती है ना कि आपस में लड़ाई करवा दिया, तलाफात करवा दी। मैं बिल्कुल जहन में थी ये बात कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से मॉर्निंग किसी भी प्रोग्राम के दौरान ये बात करूंगा कि जो लोग, यार जरूरी तो नहीं है कि जो हर चीज जो चाहे वो मुझे मिल जाए। आप मेरी बात सुनिएगा जरा, थोड़ी सी मोटी बात कर रहा हूं मैं, उसको समझते चले जाइएगा कि जरूरी नहीं है कि मैं जो चीज चाहूं वो मुझे मिल जाए। अब वो ना मिलने के ऊपर आदमी जो ये चीजें इख्तियार करता है कि किसी के घर में बदमज़गी फैला दे, फोन करके, उसके बाद ये करके, उसकी पर्सनल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के हवाले से, जिया इस मॉर्निंग शो के हवाले से इस बात करना चाहूंगा कि खुदारा जो लोग ये हरकतें करते हैं वो ना करें। जो छोटी सी फैमिली है उसको खुश रहने दें। और वो अब वो नहीं मिल रहा है तो उसको इस तरह से उसकी जिंदगी में दरार डालो, इस तरह से लेकिन आपको नहीं लग रहा अब जो हमारे ड्रामे आ रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन हमारे ड्रामे में भी बहुत नेगेटिव चीजें दिखाई जा रही हैं। ठीक है कि हमारे यहाँ बोल्ड इश्यूज पे बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि बोल्ड इश्यूज पे बात नहीं हो रही, और अच्छी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आकर के तो चीजों को रुकना चाहिए। बहुत ज्यादा हम लोगों के यहाँ ये लड़ाई झगड़े और उसकी बुराइयां, सास ने जी उनके खाने में जाके कुछ डाल दिया, ये सब। देखिए मतलब ये जी है तो ये तो चीज हो रही है ना। हाँ। अब आपका जहन जो है, जाहिर बात है, आपको व्यूवर्स को दिखलाने की वजह यही है कि आप देखें तो उसमें उस चीज को क्रिटिसाइज करें। सीखते भी हैं ना बहुत सारे लोग, देखें हर कोई पॉजिटिव माइंडेड तो नहीं होता है ना, बहुत सारे लोग इस चीज को देख के सीख भी रहे हैं, अच्छा यानी कि ये चीज नमक मिला। अब देखिए, हाँ नहीं तो फिर उसका इंजाम भी तो दिखाया जा रहा है ना। वो होता है कि जैसा अंजाम आता है ना, वो टाइम निकल जाता है, लोग देखते नहीं है वाले कुछ ये भी लगा होता है। हाँ, लेकिन ये कि वो चीजें आदमी को बताई जा रही होती है, पता नहीं 20वीं किस्त पे जाके वो अंजाम आता है कि फिर वो जो है ना वो टाइम निकल जाता है। मैं देखिए बैंक की बात कर रहा हूँ, बैंक में वो नोट आए थे 10, 5 वाले और 1000 वाले, 500 वाले, जो नए नोट जो आए, तो स्टेट बैंक ने क्या कहा, अगर कोई और भी बैंकर्स देख रहे हैं भाई तो मैं बिल्कुल इस चीज में कोई हार महसूस नहीं करूंगा बोलने में कि वो नोटों को स्टेट लगा दिया है बाकायदा उसके सारे के 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे, हर नोट को बताया गया है कि ये इसकी पहचान है। अब आप मुझे बताएं कि ये तो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। करेंसी आपके मुल्क की, मैं तो नहीं समझता कि किसी भी मुल्क में इस तरह से रिकॉग्नाइज किया गया हो या उसको बाकायदा बताया गया हो कि यार ये नोट का ये फर्स्ट पोजीशन है। तो जो क्रिमिनल माइंड होगा, जो गलत करने वाला होगा, वो हर एक नंबर पे वर्क करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, गलती की गुंजाइश कहाँ होगी। मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने बंदा 1000 का नोट लेके आया, मुझे दे दिया, मुझे पता ही नहीं वो जाली है, वो कैशियर ने पकड़ा। मतलब मैं बैंक का 24 साल से, मुझे हाथ में आए, इतना रियल जिया कि आप समझ नहीं सकते कि ये जाली है। तो उसने हर एक
इस चीज पे वर्क किया होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उसने बनाया, तो ये चीज मुझे तो मेरी समझ में नहीं आया। तो जिन लोगों को नेगेटिव चीजें निकालनी होती हैं वो हर तरह से निकाल देते हैं, है ना। अच्छा, क्या फितना तो हर जगह है ना। हाँ, फितना क्या कहते हैं कि पॉजिटिव सोच होनी चाहिए हर इंसान की, पॉजिटिव सोच, है ना। ठीक है ना। ये तो आपके, अब आपने बात की ना ओवरऑल, हाँ। उसमें से तो सबके सब तो बुरे नहीं है ना। उसमें से आप अगर उसको स्क्रूटनी कर ले, उसको छांट ले, तो उसमें से 10 में से 9 लोग तो अच्छी सोच वाले होंगे ना। तो वो पूरी नेचुरल फिनोमिना है, पूरी दुनिया का नेचुरल फिनोमिना है कि देखें, जो आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो वहां पे वो शराब पीते हैं, एक बात कर रहा हूं, उनका कल्चर है, तो वो उसमें इस चीज को भी उनको बुरा समझा जाता है कि एक्सीड ना हो। हर चीज की लिमिट्स पे हम आ जाएं, तो हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। जब लिमिट का पैरामीटर आपका रहेगा, बैलेंस आउट होगा, तो बस समझे सब चीजें खल्लास हो जाएंगी। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपके आगे आपके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन से रोल्स आपको मिले? जी, पहली बात तो, सबसे पहली बात तो, मैंने कभी ये किसी तरह से भी किसी भी डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से या राइटर से ये डिमांड नहीं की कि यार मुझे ये कैरेक्टर करवाओ। ठीक है। देखिए ना, आप जब एक्ट कर रहे हैं ना, तो कोई भी आपको किरदार मिलेगा, वो आपने करना। कॉमेडी करी? हाँ, कॉमेडी भी की। अच्छा। कॉमेडी भी की, और ईद में मेरा प्ले चला था, तो बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया, पीटीवी से चला था। अच्छा। वो भी किया मैंने, लेकिन ज्यादातर जो मैंने कैरेक्टर किए सीरियस प्ले किए हैं, और बड़ा अच्छा कैरेक्टर मुझे मिला, लीड कैरेक्टर दिया, तो मुझे करने में बहुत मजा आया। एक कैरेक्टर मैं नेगेटिव जब शुरू में किया था, तो वो उसमें मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ था कि कैरेक्टर मुझे करना नहीं चाहिए था। वो नेगेटिव था, और वो किडनैपर्स का था, बच्चों के किडनैपर्स का। अब यकीन जाने कि वो, मैं हर जगह ये मतलब ये बात करता हूं कि होता है कि रिलेट कर देते हैं ना एकदम। हाँ, बच्चों का जहन बहुत होता है, और वो तो मैं यकीन करें कि जो मेरे फैमिलीज के जो छोटे, वो मुझसे ऐसे देखने में मुझे देख के कतराने लगे। देख लिया था ना ये चीज। तो मैंने उनको बुला के बताया कि यार वो ड्रामा था, और ऐसा मैंने नहीं किया, ये मेरा नहीं। उनको मुझे बताना पड़ा उनको कि मैं ऐसा नहीं हूँ। वो फिर मैंने कहा, जिंदगी में कभी ऐसा कैरेक्टर नहीं करूंगा। हाँ। वो बहुत मुझे उसका जो है ना वो हुआ था। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि जो कैरेक्टर कोई किसी ने कर लिया, तो हम एकदम से उससे रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये तो ऐसा ही होगा, कोई किसी भी तरह का कैरेक्टर कर रहा है, तो एक हम लोग इमेजिन करने लगते हैं, ये तो लगता ही ऐसा है, तो करता ही नेगेटिव रोल है। हाँ, वो पता है क्या जी है, वो एक बड़ी अच्छी सी बात है कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में और एक्टर के बारे में लोगों की ओपिनियन जो यही है कि वो, इनको कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है। हाँ, ये भी है। कोई बड़ा वो नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये जो कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, और खुद कर रहे हैं, तो वो चीजें फिर रिलेट क्या हो जा रही है कि आम जिंदगी में भी ऐसा ही होगा। हाँ, फिर वो लोग रिलेट करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरा प्लेटफॉर्म नापा है, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, नापा से मैं सीख के आया हूँ वो चीजें। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच शहजाद मलिक साहब, हमारे शो पर आए। ये गिफ्ट बॉक्स आपके साथ जाएगा सईद गनी की तरफ से। थैंक यू। और जी बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत अच्छा लगा आपका आना, और इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, फैमिली की हर तरह की बात हुई। आप जाते जाते अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो जरूर। भाई, व्यूअर्स को मैसेज यही है कि आपका कोई भी काम हो, तो काम में ऑनेस्टी, जस्टिस और लॉयल्टी जरूरी है। तो वो देखे ना कि तमाम चीजें जब काम में आपके होंगी, तो वो फिर काम से इंसाफ, फिर और यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। वो मामला छोड़ दे, तो फिर रिजल्ट आपके सामने खुद ब खुद आता है। सिंपल सा एक मैसेज है। थैंक यू सो मच। पेरेंट्स के साथ केयरिंग, पेरेंट्स के साथ केयरिंग हो जाए। लेकिन आपको अदनान से एक अच्छा सा गाना सुनाएंगे कि आपने बहुत एंजॉय किया अदनान के गाने को। मजा आया मुझे। उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक डिजाइनर, एक मॉडल होंगी, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। अदनान, आपका गाना। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लग